पैसा चाहिए, ऐसा नहीं पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसे के लिए मतलब कुछ भी कर लूँ। हिंदू हो इसका मतलब थोड़ी ना है कि भाई सब कुछ भी खा जाऊँगा जो मन में आएगा। कोई कहता है बकरे का सिर खाओ, भाई सब मैं कभी सूअर का मीट नहीं खाया, कभी बकरे का सिर नहीं खाया, कभी मटन का चर्बी नहीं खाया, ये भी नहीं जानता कि वो बनते कैसे हैं, उसको बनाते कैसे हैं, तो मैं कैसे खा लूँ इन तरह की चीज़ें। अगर मैं कलकत्ता में होता ना तो भाई साहब वैरायटी का बारिश कर देता, इसमें कोई शक नहीं। तो हे गाइस, कैसे हो सब भाई, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। भाई साहब आज है बटर पनीर और जी गर्मा गर्म परोठा घर की बनी हुई और जी कटी हुई प्याज। आज मैं थोड़ा सा बकबक करने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ कमेंट वगैरह मैंने पिक किया है, तो कुछ सवालों का जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जी एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जी एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले एक पीस भाई साहब पनीर को ट्राई करते हैं। भाई चिकन बहुत महंगा हो गया, 280 रुपये किलो दे रहा है। आज की जो पनीर है ना वो थोड़ा सा कलरफुल नहीं है, थोड़ा सा वाइट वाइट कलर में, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके से बनाई गई है, लेकिन दोस्तों टेस्ट में कोई कमी नहीं। तो जी सवाल ऐसा है, भाई किसी ने कमेंट किया, बोला कि भाई आपका चैनल तो ग्रो नहीं हो रहा है, जहाँ था वहीं पर है, उतना व्यूज़ नहीं आ रहा है। हम्म, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण नंबर वन दोस्तों, एक एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा 100 में से 99% वीडियो में होममेड फूड लेकर आता हूँ, घर का खाना खाता हूँ, बाहर का नहीं। ऑब्वियसली छोटे से छोटा रेस्टोरेंट और बड़े से बड़े रेस्टोरेंट आजकल सभी घपला कर रहा है फूड सेफ्टी के बारे में। मतलब सबको, सब लोगों को पता ही है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। मतलब खतरनाक से खतरनाक चीज़ भी कलर कलर मिला कर लोगों के सामने सर्व कर देते हैं। इसलिए दोस्तों मैं घर का खाना खाता हूँ। दूसरा, भाई मैं रहता हूँ गांव में, यहाँ भाई साहब ना कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, ना कोई अच्छा होटल है। अगर मिलते हैं तो फ्राई राइस, पनीर फ्राई राइस या मंचूरियन, चिकन बिरयानी, चिकन करी, फिश करी, बस यही सब मिलते हैं। बाकी बटर नान, तंदूरी, चिकन तंदूरी, चिकन सीख कबाब, जितने भी आइटम्स होते हैं चिकन मटन फिश को देकर कोई भी फूड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ऑलमोस्ट सारे खाना घर पर ही बनानी पड़ती है। और जिस टाइप का खाना आप लोग देखना चाहते हो या पसंद करते हो उस टाइप का खाना बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारे सामान की ज़रूरत है, जो यहाँ अवेलेबल होना बड़ा मुश्किल है।
एक बात और है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं भाई मटन फैट खाया करो। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मटन फैट खाओ तो कितना मटन फैट आप खा सकते हो? 100 ग्राम, 200 ग्राम, मैक्सिमम 250 ग्राम। उससे ज़्यादा रियलिटी में आप मटन फैट खा नहीं पाओगे। क्यों भाई? मटन फैट में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चर्बी होता है, और ज़्यादा चर्बी हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। सबसे बड़ी बात है उतने सारे चर्बी खाकर उसको डाइजेस्ट करना। और ये जो गाँव है, सच बता रहा हूँ, जो दौड़ मार के 2 या 3 बकरे काटते होंगे मतलब पर डे, और 7 किलो 8 किलो 7 किलो 8 किलो का छोटे छोटे जो बकरे होते हैं वो काटते हैं, उसमें उतना चर्बी होती नहीं है, और एक्स्ट्रा चर्बी वो बिकते भी नहीं है। 3रा भाई, आप प्रॉक का मीट खाया करो, सूअर का मीट। भाई मैं एक समाज में रहता हूँ, एक गांव में रहता हूँ, 10 लोग मुझे भी जानते हैं। हाँ, हिंदू हो इसका मतलब थोड़ी ना है कि भाई सब कुछ भी खा जाऊँगा जो मन में आएगा। कोई कहता है बकरे का सिर खाओ, भाई सब मैं कभी सूअर का मीट नहीं खाया, कभी बकरे का सिर नहीं खाया, कभी मटन का चर्बी नहीं खाया। ये भी नहीं जानता कि वो बनते कैसे हैं, उसको बनाते कैसे हैं, तो मैं कैसे खा लूँ इस तरह की चीज़ें? ठीक, पैसा चाहिए, ऐसा नहीं पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसे के लिए मतलब कुछ भी कर लूँ। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से मेरे चैनल पर उतना व्यूज़ नहीं है, क्योंकि अदर क्रिएटर्स कुछ भी कर लेते हैं, उनको समाज से, मान सम्मान से, इज्जत से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसों से मतलब है। सबसे बड़ी बात, मुझे ये काम करके मज़ा आता है, आप लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। और भाई साहब, और ये मैं जो भी खाता हूँ जेन्युइन खाता हूँ, रियलिटी में घर पे बना कर खाता हूँ। अदर्स क्रिएटर की तरह भाई साहब इतना इतना लेकर नहीं बैठता हूँ। आप एक बार अपने घर पे सिर्फ 2 से 3 दिन उतना इतना खाना खा के ट्राई करके देखना, और 3 दिन के बाद मुझे बताना कि आपका तबीयत सही है कि नहीं है। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, हर क्रिएटर को नया नया चीज़ ट्राई करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये मेरी बात किस्मत ही लगा लो या जो भी लगा लो, हमारे यहाँ पर कुछ नहीं मिलते हैं। अगर मैं कलकत्ता में होता ना तो भाई साहब वैरायटी का बारिश कर देता, इसमें कोई शक नहीं। अब की बार जा रहा हूँ दशहरा में कोलकाता में, 10 से 15 दिन रहूँगा। तबीयत खुश कर दूँगा आप लोगों की, जो भी फूड की डिमांड करोगे ना, हर फूड मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, आई प्रॉमिस। तो यही सब कारण है जो भाई हमारे चैनल के ऊपर उतना व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि लोगों की तरह हम उटपटांग चीज़ें दिखा नहीं पाते हैं, उटपटांग चीज़ें खा नहीं पाते हैं। दोस्तों यही है। अभी देखिए रात को 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जस्ट मेरे घर के सामने ट्रैक्टर अपना खेत जोत रहा है, उसकी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। भाई हर इंसान को हर काम में साथ नहीं मिलते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, यही ज़िंदगी है दोस्तों। सबके नसीब एक जैसा नहीं होते हैं।
आगे जा रहा है। किसी ने कहा कि भाई कितना कमा लेते हो। भाई देखो, ख़ास कुछ नहीं, 2-4 महीने बाद एक पेमेंट मिलते हैं 8-10 हज़ार रुपये का। दैट्स इट। अगर सोशल मीडिया से आप कुछ कमाना चाहते हो ना पैसा, तो भाई साहब आपको हाथ मुंह धो के इसके पीछे पड़ना पड़ेगा। मान सम्मान इज्जत सब छोड़कर सिर्फ पैसे के पीछे भागना पड़ेगा, तब कुछ कर सकते हो। मेन बात पता है क्या? मान के चलो आप मजदूरी करते हो, ठीक है, एक दिन में 1000 रुपये कमाते हो और उसमें से 500 रुपये दे के आप खाना खरीद के लाए, और चंद व्यूज़ के चक्कर में आपने उसमें से 90% खाना जो है वेस्ट कर दिया, क्योंकि उतना सारा खाना ऑब्वियसली आप खा नहीं सकते। तो पैसा, हम जैसे लोग मेहनत से पैसा कमाते और मेहनत से बनाते, फिर टेबल के ऊपर लेके बैठते, और फिर अपनी आत्मा जो है ना वो गवाही नहीं देता कि इतने मेहनत से कमाए गए खाना को हम तो कुछ व्यूज़ के लिए यही वेस्ट कर दे। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक वक्त के खाना भी नसीब नहीं होते। तो बहुत सारे कमियां हैं हमारे अंदर जो हम औरों की तरह कर नहीं पाते, इसीलिए शायद हमारे वीडियो के ऊपर उतना व्यूज़ नहीं आते। और अगर कोई कमा रहा है ना, तो वैसे झूठ बोल के कमा रहा है। अब खुद से सवाल पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। मैं तो ये भी नहीं जानता ये असली है कि नकली है। बस एक बात की तसल्ली, भाई घर की बनी हुई है, मसाला अपने हिसाब से डाला गया है। लाइफ में अगर सक्सेस होना चाहते हो भाई, सोशल मीडिया का चक्कर छोड़ो, कोई बिजनेस करो। सच बता रहा हूँ, जितना छोटा बिजनेस क्यों ना हो, बिजनेस में पैसा है, इनमें कुछ नहीं है। बिजनेस का फ़ायदा ये है क्योंकि आप अपने मर्ज़ी के मालिक होंगे, जब चाहे ओपन करेंगे, जब चाहे क्लोज करेंगे, जब चाहे जितने घंटा ड्यूटी करेंगे, जब चाहे भाई अपना घर। तो बिज़नेस करो, पैसा कमाओ, ज़िंदगी में ऐश मारो, बाकी चक्कर में मत पड़ो। पहले आप 10 दिन 15 दिन महीना मार्केट में घूमो, देखो, विचार करो, फिर अपने आप से सवाल पूछो कि आप किस टाइप का काम कर सकते हो, आप उस किस टाइप का काम के आप लायक हो। उसके बाद टूट के पड़ो मैदान में। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते, क्योंकि बार बार आपके पास पैसा आएंगे नहीं कि हर बार आप बिज़नेस करेंगे, लॉस खाएंगे, फिर करेंगे, फिर लॉस नहीं। एक बार ऐसे तसल्ली कर लो, उसके बाद दोस्तों बिज़नेस में उतर जाओ, पैसा बिज़नेस में है। क्योंकि लोग आज एक कदम चल कर भी खुश नहीं है। देखो लोगों को चाहिए क्या, वो पकड़ा दो, पैसा आपके अपने पास आ जाएगा। आपने कभी सोचा था कि आप घर बैठे पानी खरीद के खाओगे, जबकि आपके घर पे भी पानी आ रहा है मशीन से, लेकिन वो पानी आप नहीं पीते, आरओ का पानी पीते। बिजनेस नहीं है, बिजनेस है। और जो बेच रहा है मोटा कमा रहा है। एक ड्राइवर रख रखा है, एक वर्कर रख रखा है, और गाड़ी भी दे रखी है। तो वैसे ही दिमाग लगाओ, बिजनेस करो, उसी में पैसा है, बाकी सब तो वैसे ही है। मुझे पर्सनली बिजनेस इसलिए अच्छा लगता है, बिजनेस अगर खुद की हो तो भैया उसका मालिक आप खुद हो। आप अपने हिसाब से चलाओ, आप अपने हिसाब से चलो,
कोई दिक्कत नहीं है, किसी की बात नहीं सुननी, किसी का नीचे काम नहीं करनी, अपना काम मस्त है। वैसे में हमारे देश में क्या चल रहा है दोस्तों, किसी से कुछ छुपा नहीं है, सबको पता है देश का हालात कैसी है। तो भाई बेफालतू के टाइम वेस्ट मत करो, सोचो समझो और लग जाओ। क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसा है तो कोई आपसे पूछेंगे, हालचाल भी जानेंगे, भाईचारा भी बनाएंगे, रिश्ता भी रखेंगे। और अगर पैसा नहीं है तो भाई ना इज्जत है, ना वैल्यू है, ना कोई पूछेंगे, ना कोई जानेंगे, ना कोई भाईचारा बनाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों बिजनेस करो, भाई हम एक ही बात कहते हैं, बिजनेस करो। और हाँ, हर बिज़नेस के लिए मोटा पूंजी की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ बिज़नेस ऐसे भी होते हैं तो थोड़ा पूंजी में बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो आप। किस माहौल में हो, कहाँ हो, कैसे हो, सोचो समझो, उसके बाद स्टार्ट करो। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाए वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार।